चलो। पता नहीं ताकिन को इतना पैसा कहां से मिला। शायद जुआ खेला होगा इसने। अगर हमने मरियम को नहीं मनाया तो ताकिन हमें किसी हाल में नहीं जीने देगा। रुक जाओ। क्या हो गया? ओह अच्छा, तुम लोग हो। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? किसी और को आना था क्या? कहो तो हम चले जाते। अरे नहीं, तुम लोग अचानक पीछे से आ गए ना, तो इसी वजह से घबरा गया था। दुराली ने तुम्हारे लिए कुछ रकम भिजवाई है। रकम? किस काम के लिए? ये क्या है? इसे रख लो। ये दुराली ने तुम्हारे लिए भेजा है और ये भी कहा है कि अगर कर्जा जल्द अदा नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। समझ गए? याद है ना किस कर्जे की बात कर रहे हैं हम? जो तुमने जुआ खेलने के लिए लिया था। अगर तुमने जल्द अदायगी नहीं की तो फिर दुराली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये बात याद रखना। समझ गए? हाँ समझ गया मैम। अच्छा है। मैं तो फंस गया, बहुत बुरा फंस गया। अब क्या करूंगा मैं? कैसे निकलूं इस मुसीबत से? मरियम कहाँ हो तुम? आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? उससे भी रास्ता नहीं हो पा रहा। The number you have dialed is not answering at the moment. Please try again. मरियम, तुम्हारे बाप को कुछ भी फायदा नहीं तुमसे। उमर बेटा, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। उमर, क्या हुआ आपा की जान? डर लग रहा है आपको? जब मैं यहाँ नहीं थी तो कुछ हुआ था क्या? बताएं मुझे उमर, कोई ना कोई बात आप छुपा रहे हैं। क्या हुआ है आपा की जान? चलें बताएं मुझे। ये तो डरा हुआ है ना। रुको मैं पानी लेकर आई। जी बिल्कुल, ले आइए आप। आपा की जान, एक दफा का जिक्र है कि एक बहन भाई बहुत डर गए थे, इसीलिए वो एक शेल्टर में जाके छुप गए। फिर उन्होंने एक दूसरे को बताया कि उन्हें किन चीजों से डर लगता है। चलें अब आप मुझे बताएं, क्या हो गया था ऐसा? कौन सी ऐसी बात है जो आपको खौफजदा कर रही है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जब से आप उस दीवार से गिरे हैं तब से डर गए हैं? ये लो बेटा। शुक्रिया इज़ल आपा। चलें आप पानी पी लें। हम इन्हें बाद में भी सही कर रख सकते हैं। जल्दी करो वरना निर्माण अम्मा हम पे गुस्सा होगी। काम अभी बाकी है। अरे भाई जल्दी करो, छुपा के रखो, नजर ना आए। तुम बहुत सुस्त हो यार। चलो ये लो खाओ। बहुत भूख है, मुझे होशियार रहना पड़ेगा। तुम कहीं मेरा बाजू ही ना खा जाओ। जबान संभाल कर, कहीं मैं खींच ना लूं। बकवास बंद करो और खाओ। ओ तो आ गए दोनों। यहाँ आने की जहमत क्यों की आप दोनों ने? खाना वहीं लाके दे देती। इसकी जरूरत नहीं थी निर्माण अम्मा। तुम लोग बेवकूफ हो, ये तुम्हें तंज कर रही क्योंकि तुम लेट आए हो। ओह अच्छा, हम गंदे कपड़े उठा रहे थे निर्माण अम्मा। हम नहीं चाहते हमारा रूम गंदा लगे। बहाने बनाने की जरूरत नहीं, ये लो खाओ इसे। आपा! ये यहाँ क्यों आ गया दोबारा? अब क्या काम है इसे? अब क्या काम है तुम्हें दुर्मुश? अभी तो तुम गए थे यहाँ से। आपा, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आ गई मैं। आपा, जब मैं यहाँ से निकला तो तुम लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था आपा, और फिर मुझे पकड़ लिया उन लोगों ने। कौन लोग थे वो? पता नहीं, वो लोग बहुत खतरनाक थे। वो गलियों में लोगों को लूटते हैं। मुझे भी उन लोगों ने पकड़ लिया था, मेरा तो कत्ल करने वाले थे। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे ठीक से बताओ, हुआ क्या है दुर्मुश? आपा, जैसे ही मैं यहाँ से निकला दो लोग मेरे पीछे आए। उनमें से एक ने मेरा इस तरह हाथ पकड़ लिया और दूसरे ने मेरी गर्दन को इस तरह दबोच लिया। कसम से बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है। क्या चाहिए था उन्हें तुमसे? पैसे ही चाहिए होंगे ना।
पैसे किस बात के? क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा जेल के अंदर रहकर गुजारा है ना, यानी इसी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिलती। कितने दरवाजे खटखटाए हैं मैंने। वाकई नौकरी तलाश की थी तुमने? हाँ बिल्कुल आपा, ये सच है। मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए जिससे मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। वजह सिर्फ पैसा है, और वैसे भी कुछ लोगों का मुझ पर उधार है और मैं वो उधार वक्त पर नहीं लौटा सका। अब वो लोग मुझे रास्ते में पकड़कर डराते और धमकाते हैं। हाँ, तो अब क्या करें हम? शायद आपके पास कुछ पैसे होंगे आपा, आप मेरा उधार चुका दें, मैं सूद समेत लौटा दूंगा आपको। सूद समेत वापस करोगे? रुको, सोचने दो मुझे। तुमने फिर से जुआ खेला? हाँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जुआ क्यों खेलूंगा आपा? नहीं नहीं। मेरी बात सुनो दुर्मुश, मेरी आंखों में देखकर बात करो मुझसे। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली, समझे? तुम जुआ खेलते रहो और मैं तुम्हारा कर्जा उतारूं। मुझे क्या समझ रखा है? तुम निरेमान के सामने खड़े हो, निरेमान के। मुझे बेवकूफ बनाना नामुमकिन है, समझे? नहीं आपा, ऐसी बात हरगिज नहीं है। आप मेरी बात को समझे, आपको गलतफहमी हुई आपा। मैं अब जुआ नहीं खेलता और ये रकम भी जुए के लिए नहीं मांग रहा। कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। तुम में से कोई भी मेरे काम कभी नहीं आएगा। तो फिर मैं इस बात के साथ इस मीटिंग का आगाज करता हूं कि मुझे वाकई आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुस्तकबिल में हम जब भी कोई कारोबार करेंगे तो उससे पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जान चुके होंगे। टेक्सटाइल फील्ड में मुझे ज्यादा असर नहीं हुआ, मगर मेरे ख्याल में मैं इसे बहुत जल्द सीख गया हूं। मुझे यकीन है कि एक दूसरे के तजुर्बे से फायदा उठाकर हम लोग बहुत से फवायद हासिल कर सकते हैं। जनाब लेवेंट के साथ भी और आप सब लोगों के साथ भी मुस्तकबिल में साथ काम करते हुए किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब सिर्फ मुझे ही तो मालूमात नहीं, माना कि कारोबारी दुनिया में मेरा माजी काफी शानदार है। देख रहे हो पार्टनर, ऐसा लग रहा है 40 साल से यही कंपनी संभाल रहा है। माजी में भी मैंने काफी कंपनीज मैनेज कर चुका हूं। मेरी अपनी भी एक और कंपनी है जिसमें मैं नौजवानों के साथ काम कर रहा हूं, जिसे मैं ही मैनेज कर रहा हूं, वो भी अकेले। ये तो सड़क पर बच्चों से काम करवाता है, उनसे भीख मंगवाता है और चोरी करने पर मजबूर करता है, और ये उन बच्चों को अगवा करके लाता है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम उन नौजवानों के साथ मिलकर करना चाहते हैं। मीटिंग यहीं खत्म होती है और आप सब लोग जा सकते हैं। क्या हुआ लेवेंट साहब? मुझे सूरत हाल ठीक नहीं लग रही। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूं। सबको गुड लक। लेवेंट, क्या बात है? जब से मीटिंग शुरू हुई है तुम तब से ही परेशान लग रहे हो। हम बाद में बात करेंगे। ओके। ऐसा कोई भी जुर्म नहीं है जो उसने नहीं किया जमील। इसकी शुरुआत स्ट्रीट गैंग से हुई। इसका सबसे घिनौना काम यह है कि ये बच्चों से चोरी करवाता है। मैंने भी स्टडी किया है, सही कह रहे हो, ये घटिया इंसान है। इसका मतलब यह है कि उमर की बहन भी इस आदमी के साथ जुड़ी हुई है। क्या कहते हो?
मुझे ऐसा लगता है कि उमर की बहन का और इस आदमी का कोई ना कोई ताल्लुक है, क्योंकि मैंने कई बार उसे ताकिन के साथ देखा है। इससे सब वाज़ेह होता है। यानी बहादुर साहब, मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या हुआ। मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कि जो उसने पर्सनल ले ली? अरे बिल्कुल नहीं, लेविन के काम करने का अंदाज डिफरेंट है। बैठिए ना प्लीज। मुझे कह देते, लेकिन मीटिंग में इस तरह खलल नहीं डालना चाहिए था, है ना? हो सकता है कि कोई जाती मसला हो मुझसे, अगर है तो बता दें। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कोई तो बात है। हो सकता है कोई बात बुरी लगी हो, अनजाने में तुमसे कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो नाराज है। बदकिस्मती से हो सकता है। बहादुर साहब, मैं सोच रहा था कि अब मुझे भी यहाँ कोई कमरा मिल जाना चाहिए, है ना? कमरा? जी हाँ। खुश आमदीद डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हुलिया साहिबा, खैरियत? आप मीटिंग में मौजूद नहीं थी? ठीक है सब, बस सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। ओह वाकई? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में थोड़ा आराम करना भी बेहतर होता है। आपने कहा कि आप आराम कर रही थीं, लेकिन बिलाखिर आप ऑफिस आ ही गई हैं। क्योंकि काम करना मेरा जुनून है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। खैर इसे छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोग बातें क्या कर रहे थे? नहीं, कोई खास बात नहीं। असल में हुरिया मैडम, मैं बहादुर साहब से कह रहा था कि मुझे ऑफिस में कमरा तो मिल ही जाना चाहिए। हाँ, मगर इजाजत लेविन से तो लेनी पड़ेगी। ये तो अच्छी बात है, बगैर उनके काम करना तो मुश्किल होगा। वैसे भी अब ये शेयर होल्डर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। शुक्रिया। तो आप इस मसले के बारे में लेविन साहब से तो बात करेंगे ना? ठीक है, अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया ताकिन। हुरिया साहिबा। ओके, सी यू सून। डार्लिंग, हमने लेविन से बिल्कुल नहीं पूछा। हमने बगैर सोचे समझे ताकिन को कह दिया है। मैं हर फैसला सोच समझ के करती हूँ और उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, इसलिए उसको रूम तो देना ही होगा। वाकई में? हाँ बिल्कुल मेलिस, और ऐसा इसलिए किया मैंने ताकि उसके हर काम पे निगाह रखी जा सके। हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हारा फैसला दुरुस्त है। लेकिन लेविन इस शख्स को पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे ख्याल में सबको पता है। लेविन उससे सही से बात तक नहीं कर रहा था। अगर ये बात है तो हमें कमरे वाली बात भूल जानी चाहिए। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहादुर, क्या तुम नहीं जानते उसे रूम देना हमारे लिए कितना जरूरी है? वो कहते हैं ना, दुश्मन को अपनी निगाह के सामने रखो। हाँ, ताकि दुश्मन की हर हरकत पर हमारी नजर रहनी चाहिए। बहुत अक्लमंद हो गए हो। जितना जल्दी हो सके उसके लिए रूम रेडी करवाओ। ओके, सी यू सून। वाह 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 वाह, कितने जुर्म किए हैं इस इंसान ने। ये तो बहुत बड़ा गैंग है, सब एक से बढ़कर एक हैं। जिस इंसान को उसके करतूतों की वजह से जेल में होना चाहिए था, वो यहाँ बैठकर मेरी कंपनी की मीटिंग अटेंड कर रहा है। उसे कैसे बर्दाश्त करूं? जमील, लाओ ये फाइल मुझे दो। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे घर में किसी से बात करनी ही पड़ेगी। अगर वो इस आदमी के साथ शामिल हुई और साबित हुआ तो उसे बाहर निकाल दूंगा मैं। पार्टनर, तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हो और गुस्से में उठाया हुआ कदम बहुत नुकसानदेह होता है। मैं फजूल में गुस्सा नहीं हूं जमील, वजह है इसलिए गुस्सा हूं मैं। पार्टनर, अपने गुस्से को काबू में करो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि गुस्से को काबू में रखूं, लेकिन यहाँ एक शख्स है जो बच्चों से काम करवाता है और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मुझे यकीन है कि ये शख्स उमर की बहन के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा गुस्सा आप से बाहर हुआ तो मैं जानता हूँ क्या करना है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा इंतजार करूंगा और उसके बाद मैं इन सभी लोगों से बदला लूंगा। मरियम कहाँ हो तुम? तुम गए नहीं अब तक यहाँ से? क्या कर रहे हो अब तक यहाँ? क्या करूंगा मैं यहाँ आपा? क्या आप ताकिन से बात करके मेरी थोड़ी मदद के लिए नहीं कह सकती उससे? बस इतनी सी मदद के इस परेशानी से निकल सकूं मैं ताकिन से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। सुन लो दुर्मुश, दोबारा इससे बात नहीं करना। चलो अब चलते नजर आओ, जाओ यहाँ से। हाँ तो ठीक है, फिर तुम मुझे पैसे दे दो ना। मैं दूं पैसे? कहाँ से लाऊं मैं पैसे दुर्मुश? मेरे पास बस थोड़े से ही पैसे तुम भी मरहूम माँ की तरह मत कहना कि मेरे पास सिर्फ कफन के पैसे बचे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा कोई शौहर नहीं है जो मुझे पैसे ला ला के देगा। दूसरी औरतों के भाई उन्हें खर्चे के लिए पैसे दिया करते हैं, लेकिन मेरा भाई मुझसे ही पैसे मांगता रहता है। मैंने तुमसे एक बार पैसे क्या मांग लिए, उसके बदले में सैकड़ों शिकायतें सुना दी तुमने मुझे। चलो जाओ, मैं बहुत मसरूफ हूँ, वक्त ज़ाया मत करो मेरा। रुको, बात सुनना। जी बोले। कल तुमने लेमन के ऑफिस से कचरा उठाया था ना? कौन सा कचरा? मुझसे सवाल मत पूछो, जो पूछा है वो बताओ मुझे। माजरत चाहती हूँ, आपने अचानक से पूछ लिया। मैं रोजाना की बुनियाद पर डस्टबिन खाली करती हूँ। खैरियत तो है? कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं, जा सकती हो तुम। यानी मेरा अंदाजा गलत था। लेमन कचरे से स्कार्फ क्यों उठाएगा? मैं भी क्या सोचती रहती हूँ। अच्छा हुआ, जहाँ की चीज थी वहीं चली गई। और फिर वो दोनों सो गए थे। जब उनकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। ग्रेटल ने हैंसल से पूछा कि अब इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे हम। हैंसल ने कहा, घबराओ नहीं, चांद निकल आएगा, फिर उसकी रोशनी में हम चले जाएंगे। आज इसे सुलाना कितना मुश्किल था। नहीं, जाओ। क्या कह रहे हैं आप पापा की जान? उमर, नहीं जाओ। उमर, आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे? चाहे तुम ना बताओ, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि किसी ने तुम्हें जरूर डराया है। आपा ने शायद दरवाजे की आवाज नहीं सुनी। खुश आमदीद। क्या कुछ हुआ है? क्या मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? कितने जुर्म किए हैं इस इंसान ने? चलो इसे देखते हैं। ये वही इंसान है जो बच्चों से चोरी करवाता है। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मगर मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। क्या बात है? उमर अच्छा महसूस नहीं कर रहा। यकीनन कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो बहुत डर गया है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मुझे यकीन है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत डर गया है। बहुत मुश्किल से सुलाया है उसे, नींद में बुड़बुड़ा भी रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि जब तक उमर ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं कुछ दिन रुक जाऊं? मेरे साथ उसका दिल भी लगा रहता है।
और अगर इस हालत में मैं उसे छोड़ के चली गई तो हो सकता है कि उसका डर बढ़ जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे इजाजत दीजिए। हम इस पे बाद में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ओह दरमोश, तो आप सूप पीने के लिए तैयार हैं मोहतरम? बेसब्री से इंतजार है लगता है। क्या सूप? मैं कोई सूप वूप नहीं पीना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा था कि शायद आपका पेट खाली होगा तो मैं कुछ खिला देता हूँ आपको, मगर रहने दीजिए। ठीक है, वैसे भी हमारे बात करने का मकसद सूप नहीं है। दोगान, ताकिन भाई कब आएंगे पता है तुम्हें? हाँ, वो रास्ते में हैं, जल्द ही पहुँचने वाले हैं। बात सुनो, अगर तुम यहाँ पैसे मांगने के लिए आए हो तो इंतजार मत करो, जाओ कहीं और जाकर मांगो, यहाँ पर अपना वक्त ज़ाया मत करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोगान साहब। खैरियत है? मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ भाई। मैंने इसे कहा कि आपका इंतजार करके अपना वक्त ज़ाया ना करे। रुको रुको, इसकी बात सुन लेते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मैं जेल में था, तो जब मैं बाहर आया तो मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल सकी भाई। और फिर मैंने अपने पहचान की कुछ लोगों से उधार लिया था और अब वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे भाई? बहुत मुश्किल में हूँ मैं दिन रात काम करूंगा और आपके पैसों की अदायगी कर दूंगा। आपको तो पता ही है कि मैं कितना मेहनती हूँ और मैं अपने कर्जों की अदायगी में बहुत ईमानदारी से काम लेता हूँ भाई। और मैंने अपनी बेटी को भी हमेशा यही सिखाया कि जब भी कर्जा लो उसे ईमानदारी से अदा करो, और उसने वक्त पर अदा किए भाई। ठीक है, मेरी समझ में सब आ गया। ये लो। कम है क्या? अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और कुछ चाहिए? अल्लाह राजी हो आपसे ताकिन भाई, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आपने मेरे मुश्किल वक्त में फिर से मेरी मदद की। अच्छा ठीक है। क्या कह रही थी तुम मुझसे? वो पैसे नहीं देगा? तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी। अब उड़ाओ तुम खुद का मजाक। ताकिन ने सच में इससे पैसे दे दिए, और जब मैं पैसे मांगती हूँ तो मुझे मना कर देता है हमेशा। अरे छोड़ दो इन बातों को नेरो, तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत रकम है एक अपार्टमेंट बनाने के लिए, पूरा का पूरा अपार्टमेंट। बस करो, मेरे पैसों पर ही नजर जमाए रखना तुम। वैसे उसने सारे के सारे पैसे उसको कैश में दिए हैं। नहीं, उसे ये रकम नहीं मिलती अगर ये मरियम का नाम नहीं लेता। साला। आयशा, आप मसरूफ होंगी, लेकिन क्या ये फाइल चेक कर सकती हैं? आयशा, तुम ठीक हो? आयशा, आयशा। मिस्टर जमील, कहीं आप घर में झूला तो नहीं झूल रही? नहीं तो, मेरे घर में झूला तो नहीं है, तो क्यों झूलूंगी? यकीनन आपको घर में बहुत काम होगी, इसलिए नहीं सोई ना आप? हाँ, वो दरअसल घर में कुछ काम थे ना, तो इसलिए मैं रात भर सो नहीं सकी। ठीक है, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। मैं कल जिस फाइल के बारे में बात कर रहा था वो साथ लेकर आ गया हूँ। पहले मुंह धो लीजिए, फिर देख लीजिएगा इसे। फिर मिलते हैं। हाँ रुकिएगा, लेवेंट सर की एक्सीडेंटल रिपोर्ट आ गई है। वाकई? उन्हें लेवेंट के रूम में रख देना, ठीक है? ओके। हेलो जमील। हेलो हुरिया। आयशा, आयशा, डैम इट,
ये रिपोर्ट्स इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? इससे पहले ये रिपोर्ट्स लेवन तक पहुंचे, मुझे ये हासिल करनी होगी। अम्मी, देखते हैं अब नई कौन सी दुल्हन ढूंढी है इन्होंने। जी बोले अम्मी। कैसे हो बेटा? क्या तुमसे बात हो सकती है? बिल्कुल अम्मी, आप जब चाहें मुझसे बात कर सकती हैं। ये बताएं कि आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? ठीक हूँ अम्मी, बस थोड़ा सा काम कर रहा था मैं। तुम्हारी मुर्शिद आंटी से मेरी बात हुई थी। ये मुर्शिद आंटी कौन है? हमारे पिछले घर की जो पड़ोसन थी, उनकी एक बेटी है, सिबिल। हाँ हाँ, याद आया, अच्छी तरह याद आ गया अम्मी। सिर्फ याद ना करो, जाकर उससे मुलाकात भी करो। अरे अम्मी, मुझे जाकर आखिर उससे मिलना क्यों है? पहले पूरी बात सुनो। वो लड़की एक फार्मासिस्ट है और उसकी फार्मेसी तुम्हारे ऑफिस के नजदीक है। तुम्हारी जोड़ी उसके साथ अच्छी लगेगी। और बेटा वो बहुत खूबसूरत है। मैं नहीं जानता अम्मी, और नहीं मैं जानना चाहता हूँ। वो बहुत प्यारी है बेटा। अम्मी जान देखिए, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तुम फिर से मुश्किलात पैदा करोगे। कहो तो मैं आकर उस लड़की से तुम्हारा तारुफ करवा दूं? अम्मी आप यहाँ आकर मेरा उस लड़की से तारुफ कराएंगी? हाँ बिल्कुल, तुम दोनों की जोड़ी कैसी लगेगी इसके अलावा कोई तरीका नहीं देखने को। अम्मी जान नहीं करें, क्योंकि मुझे प्यार है किसी से। सच में? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कितना वक्त हो गया है तुम्हें उस लड़की के साथ? कौन है वो? अम्मी करती क्या है? उसके माँ बाप कौन है? अम्मी बेहतर ये होगा कि हम इसके बारे में बाद में बात करें, क्योंकि मेरी बात सुनो, मुझे उसकी तस्वीर अभी देखनी है। जैसे ही मैं फोन रखूं उसकी तस्वीर मुझे फौरन भेजना। सुना तुमने? अल्लाह, मैं तो अपनी बातों में ही फंस गया। अब कहाँ से भेजूंगा अम्मी को फोटोग्राफ? ये नहीं है वो, कहाँ चली गई? ये रही। ये क्या कर रही हैं? पर्स में क्या रख रही हैं? आपा, मेलिस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, लेवेंट को ढूंढ रही हूँ। वैसे तुम कब आई? यहाँ का पूछ रही हैं? जाहिर है मेलिस, यही का कह रही हूँ। बस अभी? क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? बहरहाल मेलिस, अभी मुझे जाना है, फिर मिलते हैं। चले कॉफी पीते हैं। अभी बहुत जल्दी में हूँ, फिर पीऊंगी कॉफी। ओके बाय। अब तो पता लगाना ही होगा, आखिर आपा कर क्या रही हैं? ये तो बंद हो गया है। इतनी कॉल्स आई हैं। हेलो बाबा, सॉरी मैंने आपकी मिस्ड कॉल्स देर से देखी। आप मुझे कॉल कर रहे थे, सब खैरियत तो है ना? हाँ, बहुत कुछ हुआ। पता है क्या हुआ? लेकिन तुम्हें सबकी क्या परवाह है? मरियम साहिबा तो अपना फोन बंद कर बैठी हुई थी। बाबा फोन बंद हो गया था, पता नहीं चला। क्या हुआ? कुछ हो गया है क्या? तुम्हारा बाप तकरीबन कत्ल किया जा चुका होता और तुम्हें खबर तक ना होती। किसने और क्यों किया? किसी ने ऐसा? छोड़ो, भूल जाओ अब तुम ये बात। ना ही तुमसे मेरी बात हो सकी और ना ही तुम मेरी मदद कर सकी। मेरी बहन ने भी मेरी मदद नहीं की। पता है कौन इस मुश्किल वक्त में काम आया होगा? हाँ, ताकिन भाई ने मेरी मदद की। ताकिन ने? हाँ, ना आपा ना मेरी अपनी औलाद, लेकिन वो काम आए। क्या तुम अब भी उस भले इंसान के खिलाफ रहोगी? क्या है तुम्हारे दिमाग में? तुम अपना रवैया ठीक क्यों नहीं करती? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं, लेकिन आपको उससे दोबारा कर्जा लेने की क्या जरूरत थी? कितना कर्जा लिया है आपने? बाबा बताएं मुझे, कितना कर्जा लिया है? हेलो हेलो बाबा, हेलो। एक नया मसला। बाबा। मरियम, ये जाकर लेवेंट सर को दे दो। काश आपने दुर्मोश को पैसे देने के बजाय उसको लात मार के निकाल दिया होता। ऐसे भिखारी को अगर आपने एक बार रकम दे दी तो वो बार बार उसका तकाजा करेगा। वाकई ऐसा है?
जी हाँ बिल्कुल। अब आप खुद देखिएगा कि वो आपको कैसे परेशान करता है। एक बार अगर सुकून बर्बाद हो गया ना तो दोबारा हासिल करना मुश्किल है। दुगान, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ बैठे हुए मुझ जैसे इंसान को बेवकूफ बनाना आसान है? अरे अस्तगफिरुल्लाह, मैं अच्छी तरह जानता हूँ दुर्मुश कैसा इंसान है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मरियम हमेशा खुश रहे, समझे? मरियम होगी, है? मरियम ही है। या अल्लाह मुझसे कोई गलत बात ना हो जाए। हेलो मरियम साहिबा, हेलो हेलो, लगता है आवाज नहीं जा रही। हेलो, इस इंसान ने तो अपनी जिंदगी में कई जुर्म किए हैं, हर तरह के जुर्म में मुलव्विस है ये। आपके लिए कॉफी लाई हूं मैं। रख दो यहाँ पे। कॉल काट दी उसने, मेरी समझ में सब आ गया। माफ कीजिएगा, साइलेंट करना भूल गई। आई एम सो सॉरी सर। तुम्हारा किसी भी गैंग से ताल्लुक हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्द बेनकाब कर दूंगा, देखती जाओ। हेलो मरियम साहिबा, आपने कॉल की, मुझे अच्छा सरप्राइज मिला। बाबा ने कितना कर्जा लिया है तुमसे? क्या हुआ, कर्ज अदा करेंगी? हाँ मैं करूंगी। अब बताओ कितना कर्जा लिया है? कर्ज अदा करेगी? मुआफी चाहूंगा, लेकिन आप कर्ज अदा कैसे करेंगी? एडवांस चेक मिला है और बाकी की तनख्वाह भी जल्द ही मिल जाएगी मुझे। मैं आ रही हूँ कुछ रकम देने के लिए तुम्हें। कॉल काट दी उसने। बाबा, आपने मुझे इसका कर्जदार बना दिया। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं, लेकिन क्या मुझे 1-2 घंटे की छुट्टी मिल सकती है? किस लिए? एक जरूरी काम के लिए जाना है। अगर ये काम बहुत अहम नहीं होता तो मैं अपने भाई को कभी भी ऐसे अकेले नहीं छोड़ के जाती। ठीक है, जा सकती हो तुम। थैंक यू सो मच। मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। थैंक यू। मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा। इनका हर काम मुझे करना पड़ता है, जैसे इनकी सगी माँ मैं हूँ। फिर भी मेरी इस घर में कोई कदर नहीं है। जितने भी काम कर लूं मैं, 1 रुपया मुझे नहीं मिलता। हाय, कितनी मट्टी है, सफाई कर कर के थक जाती हूँ मैं। देखूं तो जरा, ये कौन है? अभी पूछती हूँ मैं। क्या हो रहा है ये सब? ये कौन है? किसकी है तस्वीर? खामोश क्यों हो? बताओ मुझे, कौन लेकर आया है ये? क्या सोचा था मुझे नहीं पता चलेगा?
जो भी किया है मुझे सच सच बताओ। कहा था ना मेरे पीठ पीछे कुछ मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बेवकूफ समझने की गलती बिल्कुल मत करना, सजा तो मिलकर रहेगी। अब बताओ मुझे। अच्छा तो ठीक है, मत बताओ। मैं जानती हूँ किस तरह बुलवाना है तुम लोगों से। तुम फिक्र मत करो, हम फोटो ले लेंगे। हाँ सही कहा, हम बिल्कुल वापस ले लेंगे। हम मिलकर काम करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें तुम्हारी अम्मी की तस्वीर मिल जाएगी, तुम फिक्र ना करो। वो मरियम वाकई हैरत अंगेज है। हकीकत में बहुत होशियार है। यानी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उस जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। जितनी तारीफ करूं कम है। भाई आपको क्या बात नजर आई उसमें? क्या बताऊं तुम्हें, जितने भी मेरे अतराफ में लोग हैं सब ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे लें ताकिन से, लेकिन एक वो है जो रकम वापस करना चाहती है। पता है मरियम ने क्या कहा? हाँ, उसने कहा बाबा को पैसे क्यों दिए, और ये बात उसने इसलिए की ताकि उसका बाप कर्ज में न डूबे। जी जी भाई, आपने वजह फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है। मरियम बहुत ही बावकार लड़की है, बहुत ईमानदार और बहुत बेहतरीन लड़की। मगर जो दुर्मुश है ना, ये बड़ा बदबख्त है। ये साला पैसे का पुजारी है। मैंने ठीक कहा ना भाई? हाँ हाँ। अच्छा भाई, वैसे आपकी मरियम से अभी क्या बात हुई है? क्या वो आ रही है? उसने कहा था कि मैं आ रही हूं। हाँ? मरियम यहाँ आ रही है। हाँ? जल्दी उठो, सफाई करवानी है। सब कुछ फैला हुआ है। नेहरू से कहो जल्दी से आकर सफाई करे। अगर उसने ये हाल देखा तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? जी जी भाई बिल्कुल, मैं जाकर नेहरू से बोलता हूँ। हाँ जल्दी। उफ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी पिक्चर भेजूं अम्मी को। जल्दी बेटा, वेट कर रही हूं मैं। ठीक है अम्मी, ठीक है। अम्मी रुकिए तो जरा, मैं आपको भेजता हूं ना तस्वीर, वही काम तो कर रहा हूं। क्यों ना ये भेजूं? मिस्टर जमील, मुझे आपसे कस्टम के मामलात पर कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूं। अगर आप मसरूफ हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ बात करने। जी हाँ, आप देख तो सकती हैं मैं मसरूफ हूं। बहुत खूबसूरत हैं। समझा नहीं मैं। यानी मैं कह रही थी कि ये सब बहुत खूबसूरत हैं। बिल्कुल, यहाँ आए ना आप। ये बताएं मुझे कि इनमें से खूबसूरत कौन सी है? प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, बताता हूं। आपको मेरी बात मजाक लगेगी। दरअसल मुझे अपनी अम्मी को एक तस्वीर भेजनी है, वही चूज कर रहा हूं। ये सब खूबसूरत तो है लेकिन अकल जरा भी नहीं है। मेरी अम्मी बहुत अक्लमंद है, तो इसलिए मुझे खूबसूरत और अक्लमंद लड़की ढूंढनी है। स्माइल कीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हैं? अम्मी से झूठ बोला कि एक लड़की को पसंद करता हूं मैं, तो फोटोग्राफ मांगी है मुझसे उन्होंने। एक मिनट, क्या आप मेरी तस्वीर भेज रहे हैं उन्हें? बात यह है कि मेरी अम्मी दरअसल मेरी शादी करवाना चाहती हैं, इसलिए मुझे कॉल करती रहती हैं वो, जैसे ही उन्हें कोई बेहतरीन लड़की मिलती है। फिर मुझे इस मामले से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो उनसे बहाना किया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उससे बहुत प्यार करता हूँ। यानी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये कहेंगे उनसे? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करता, मेरी अम्मी ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था। यानी ठीक है, समझ रही हूँ, लेकिन अम्मी से ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, वो उम्मीद लगा लेंगी। आप सही हैं, ठीक है, गुस्सा मत कीजिए। मैंने आपकी मदद की थी, लेकिन आपको मदद करने की जरूरत नहीं है।
मैं जरूर कोई हल निकाल लूंगा। क्यों ना ये भेजूं? नहीं यार, मैं आपकी मदद करूंगी मिस्टर जमील। क्या वाकई में? हाँ, क्यों नहीं, बस फोटोग्राफी भेजनी है ना उन्हें। जी हाँ, तस्वीर भेजनी है बस एक। हाँ तो उन्हें भेज दें। ठीक है ना, तो भेज दूं तस्वीर? हाँ बिल्कुल, भेज दें। बहुत शुक्रिया आयशा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वैसे मेरी अम्मी को आप बहुत पसंद आएंगी।